गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया वीडियो सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखते हैं उसके क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस और उनके ऑप्शन के बारे में मैं आपको कंप्लीट इलोबरेट करने वाला हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर KPLT के अंतर्गत आने वाले मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सक्रिय है? देखिए, KPLT, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर। लिबरेशन टाइगर। तो सक्रिय स्टेट यानी कि एक्टिव स्टेट आपसे पूछा गया है, तो सक्रिय स्टेट कौन सा है बच्चों? तो सक्रिय स्टेट है असम। तो सक्रिय स्टेट में कौन सा आता है बच्चों? तो असम आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो असम यहाँ से सक्रिय स्टेटों में आता है। असम राज्य के जो CM है वो है हिमंत शर्मा बिश्वा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हिमंत जी हैं, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ राज्य के, इस राज्य के कौन गवर्नर कौन है? तो वो है लक्ष्मण जी। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण जी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए यहाँ से कि यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण जी, यानी कि राज्यपाल। और यहाँ के जो CM है वो है हेमंत जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना असम के बारे में। असम में हाल ही में बगुरम्बा महोत्सव मनाया गया है। बगुरम्बा महोत्सव महोत्सव मनाया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कौन सा उत्सव मनाया गया है? तो बगुरम्बा महोत्सव मनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो ये असम में मनाया गया है। ये बाकी जो चारों की चारों स्टेट हैं वो ईस्ट इंडिया इनको बोला जाता है, सेवन सिस्टर्स इनको बोला जाता है। और सेवन सिस्टर्स के बारे में ध्यान रख लो, मैं कई बार आपसे ट्रिक डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, इस ट्रिक को मैं बहुत तरीके से आपको लिखवाता हूँ। देखिए, एन से हमें याद रखना है नागालैंड। क्या याद रखना है? मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। एन से हमें याद रखना है नागालैंड। टी से हमें याद रखना है त्रिपुरा। एम से हमें याद रखना है मणिपुर। ए से हमें याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। फिर एम आ जाता है। फिर क्या आ जाता है बच्चों? एम से मणिपुर हो गया, मिजोरम कर देते हैं। और एम से क्या कर देते हैं? मेघालय। और एक ए से क्या कर देंगे बच्चों? असम। तो मैं यही तो आपको बोल रहा था कि ये सारे के सारे सेवन सिस्टर्स से रिलेटेड हैं। और मणिपुर के नए CM अभी हाल ही में चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है बच्चों? युमनाम खेमचंद जी। युमनाम खेमचंद जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मणिपुर के नए CM को किसे चुना गया? तो युमनाम खेमचंद जी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलें आगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में बचत बैंक खाता ब्याज दर तय करता है? देखो, जो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट बैंक देता है उसको कौन डिसाइड करता है? मैं आपको बता दूं, पहले RBI करता था, लेकिन अब बैंक्स स्वयं डिसाइड करती हैं। कैसे? देखो, RBI RBI क्या करता है? भारत का केंद्रीय बैंक और सभी बैंकों पर निगरानी बनाने का कार्य करता है। ये बैंकों पर सभी पे क्या करता है? निगरानी करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? RBI निगरानी करने का काम करता है। और बैंक से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, बैंक से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो उनको बनाता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात पे आ जाओ अपन। ठीक है, निगरानी बैंक पॉलिसी बनाता है। हमसे पूछा गया है क्या सेविंग सेविंग बैंक वो सेविंग इंटरेस्ट देता है? सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो देता है कि नहीं देता? तो बच्चों वो नहीं देता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सेविंग सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट की जो रेट डिसाइड होती है वो RBI डिसाइड नहीं करता है। हमारा ज़्यादातर बच्चे आप RBI को ही डिसाइड करेंगे, बट ऐसा नहीं है। RBI इसको डिसाइड नहीं करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, बट कौन डिसाइड करता है बच्चों? बैंक खुद ही डिसाइड करती हैं। इसको डिसाइड कौन करता है बच्चों? बैंक खुद ही डिसाइड करती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। RBI डिसाइड नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों, देखो इस बात को आप ऐसे समझो। आपने अकाउंट ओपन किया है PNB में, आपने अकाउंट ओपन किया SBI में। तो इनकी जो सेविंग अकाउंट
सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है वो पीएनबी डिसाइड करेगी, और एसबीआई का वो स्वयं डिसाइड करेगी। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों? तो वो डिसाइड करेगी एसबीआई, वो स्वयं खुद बैंक करने वाली है। तो इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। ये रोल जो होता था वो 2011 से पहले रोल हुआ करता था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रोल कब हुआ करता था? तो 2011 से पहले ये रोल हुआ करता था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ना ही वित्त मंत्रालय का कोई रोल होता है। आरबीआई क्या करता है? नोट जारी करता है, नोट जारी करता है, ये हमें यहाँ से याद रखना है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, और इसका जो स्थानांतरण होता है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो ट्रांसफर होता है वो कब होता है? 1937 में होता है। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन जो होता है वो 1949 में होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, ठीक है ना। भारतीय बैंक संघ ने, ये स्वयं बैंक डिसाइड करती है, ये ऐसे नहीं है, ये आप ये मत समझना मैंने इसकी वजह से इसको यहाँ आंसर टिक कर दिया, बट आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है? हमसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्युलर पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी का शक्ति ग्रह कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इसमें लाल शैवाल उपस्थित होते हैं, लाल शैवाल प्रेजेंट होते हैं, हरे शैवाल प्रेजेंट होते हैं, बट जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि जीवाणु उसमें अब अनुपस्थित रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है? तो मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है 21 क्रोमोसोम 21, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्व जिन्हें आमतौर पर लैंथेनाइड्स कहा जाता है में निम्नलिखित परमाणु संख्याएं होती हैं जिन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी जो होती है, ठीक है, उसमें एफ ब्लॉक आमतौर पर लैंथेनाइड, आमतौर पर लेंथेनाइड होता है, ठीक है ना। तो कितना होता है? वो होता है 57 टू 71 तक होता है, ये बात अपने को यहाँ से याद रखना। कोई 58 मत कर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा 51 टू 71, इसके आमतौर पर लेंथेनाइड होते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा बात यहाँ से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को अली गोहर के नाम से जाना जाता? अली गोहर इस शासक का वास्तविक नाम था, ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इस ये क्या था बच्चों? अली गोहर वास्तविक नाम था, किसका था? बहादुर शाह जफर शाह आलम सेकंड का था। ये किसका था? शाह आलम सेकंड का था, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मुगल सम्राट, मुगल राजवंश की जो शुरुआत होती है बच्चों वो होती है 1526 में। कौन करता है? बाबर करता है, ये बात ध्यान रखना, बाबर के द्वारा ये शुरुआत होती है। बाबर के बाद चुना जाता है वो चुना जाता है हुमायूं को। किसको राजा चुना जाता है? हुमायूं को चुना जाता है। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है। अकबर के बाद कौन होता है? जहांगीर होता है। और जहांगीर के बाद कौन होता है? जो शाहजहां होता है। और शाहजहां के बाद जो नया राजा जो बनता है, शाहजहां के बाद जो नया राजा बनता है वो कौन कौन होता है? औरंगजेब। औरंगजेब इतना कट्टर होता है कि इसके इसकी नीतियों के कारण जो मुगल सल्तनत होती है, मुगल सल्तनत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। ये यहां से हमें याद रखना है। देखो नेक्स्ट चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाबर, बाबर ने एक युद्ध लड़ा था 1526 में, इसके बाद लड़ता है ये 1527 में। ये युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत का इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट बैटल कहा जाता है। पानीपत के जो 3 युद्ध होते हैं, पानीपत फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल, ये ध्यान रखना। 2 तो मुगलों ने लड़े थे और एक लड़ता है अहमद शाह अब्दाली, और ये मराठाओं के मध्य होता है। उनकी बातें भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस बात को जानते हैं। 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, और 1527 में बैटल होता है खानवा का। कौन सा बैटल होता है? खानवा का बैटल होता है, ठीक है। खानवा राजस्थान के धौलपुर जिले में है,
राजस्थान के धौलपुर जिले में है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किन किन के मध्य होता है, तो ये होता है बाबर वर्सेज महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे होता है। मैं इस युद्ध का इसलिए जिक्र करता हूं, इतिहास में इसका बहुत बड़ा रोल है। इतिहास में इस युद्ध का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? ठीक है, पहली बार बाबर ने इसमें एक तो जिहाद का नारा दिया था। एक किसका नारा दिया था बच्चों? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद के नारे के अलावा पहली बार इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था भारत के अंदर। किसका प्रयोग किया गया था? तोपों का प्रयोग किया गया था। तो तोप का जब प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एक तरफ है बच्चों बाबर की सेना और एक तरफ है सांगा की सेना। जैसे मैं आपको बता दूं, ये सपोज करो कि ये क्या है, तोपें हैं। तोपें यहां से चलाई जा रही हैं। ठीक है, तोपें जब यहां से चलाई जा रही थी तो एक तरफ यहां पे खड़े हैं सांगा जी, ये खड़े हैं सामने सांगा। तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, जब यहाँ से गोले छोड़े जा रहे थे तो सांगा जी ये सोच रहे हैं कि सांगा जी ये सोच रहे हैं कि हम पर किसी भैरू बाबा ने या भैरू जी ने या किसी भी देवता ने हम पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, या हमारे कोई भी देवता रूठ गए। तो फाइनली जब इनको पता लगता है कि ये तो बाबर ने तोपों का प्रयोग किया है, तो अपने वाले लोगों ने लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इस यहाँ से लोग जाते हैं और इन तोपों के अंदर घुस जाते हैं। तोपों के क्या घुस जाते हैं अंदर, और इन्हें डिफ्यूज कर देते हैं। बाबर घबरा गया था कि भाई ये कैसे लोग हैं कि सीधे की सीधे तोप के अंदर घुसते और तोपों को इन्होंने डिफ्यूज कर दिया है। तो सांगा हारा नहीं था, हराया गया था। कुछ कुछ लोग अलग ही चीज की यहाँ पे अलग ही मेंटेलिटी रखते हैं, लेकिन अब लास्ट में जब इनको घायल जब हो जाते हैं तो यहाँ से ले जाया जाता है दौसा में, और दौसा में जहर देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, महाराणा सांगा की। तो ये हमारे इतिहास का बहुत ऐतिहासिक युद्ध है। इतिहास में ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रोल प्ले करता है ये युद्ध। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। 1527 और पानीपत के 3 बैटल्स की मैं बात कर रहा था। एक तो लड़ा जाता है 1556 में, एक लड़ा जाता है जो 1761 में, थर्ड पानीपत बैटल। ये दोनों के दोनों हमें यहाँ से याद रखने हैं। चलें क्या आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़े। चार्ल्स गुडईयर निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? चार्ल्स गुडईयर किसके लिए जाना जाता है, हमें पता होना चाहिए। आपने देखा होगा गुडईयर के टायर्स भी आते हैं। गुडईयर के क्या आते हैं बच्चों? टायर आते हैं। ट्रैक्टर के अगर आपने टायरों पे कभी ध्यान दिया हो तो वो गुडईयर के आते हैं। तो आओ, रबर संयंत्रों का प्रयोग, रबर वल्लीकरण, रेडियल टायरों का आविष्कार, कृत्रिम रबर का आविष्कार। तो बच्चों रबर वल्लीकरण के लिए जिनको याद किया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुडियर के आपने बहुत बार टायर्सों को देखा होगा जो हमें यहाँ से ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, आपने ट्रैक्टरों के टायर देखे होंगे, ट्रैक्टरों के टायर देखे होंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर इज बी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, आप देखो प्रेसिडेंसी से आपको एक अलग ही माइंड बनेगा सर, मद्रास में, बॉम्बे में। प्रेसिडेंसी से मतलब क्या है? यहाँ फैक्ट्री से है बच्चों। प्रेसिडेंसी से मतलब क्या है यहाँ पे? फैक्ट्री से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि मैं प्रेसिडेंसी से जो समझाने का आपको प्रयास जो कर रहा हूं, प्रेसिडेंसी से जो मैं समझाने का प्रयास जो कर रहा हूं वो है फैक्ट्री। तो भारत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी? तो भारत में फैक्ट्री सर्वप्रथम लगाई गई थी सूरत में। सूरत को किस नाम से जाना जाता है? तो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, डायमंड सिटी। और डायमंड सिटी को किस नाम से जाना जाता है? वो डायमंड सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सूरत को जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बंगाल, बंगाल अब बहुत सारे प्रदेशों में टूट चुका है। जब बंगाल विभाजन होता है तो एक होता है पूर्वी बंगाल, एक होता है बच्चों पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। अभी जो पूर्वी बंगाल जो जाना जाता है पाकिस्तान के रूप में, और वर्तमान में जो जाना जाता है प्रेजेंट में, वो जाना जाता है बांग्लादेश। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल से कई सारी स्टेट अलग हो चुकी हैं। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के नाम की एक स्टेट भी है भारत के अंदर। ये बात भी हमें यहाँ से याद रखिएगा। अन्य क्षेत्रों की तुलना में निम्नलिखित क्षेत्रों में दिन रात का तापमान का अंतर सर्वाधिक होता है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि दिन और रात, डे और नाइट के टेम्परेचर में अंतर अधिकतम कहाँ होगा? तो अधिकतम जो होगा बच्चों वो होगा
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से जैसे अपन डिजर्ट के अंदर जाते हैं, डिजर्ट में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, डिजर्ट में टेम्परेचर जैसे ही धूप निकलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। जैसे ही धूप क्या होगी, शांत होने लगी, सूर्यास्त होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो ये सडनली डाउनफॉल जो टेम्परेचर का होता है, यही सर्वाधिक डिफरेंस क्रिएट करता है, सर्वाधिक अंतर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आंसर क्या कर देंगे, हम सी कर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पगलादिया बांध परियोजना के किस राज्य में स्थित है? पगलादिया बांध जो है बच्चों, वो स्थित है असम में। पगलादिया बांध वो स्थित है असम के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का प्रामीण हमेशा उल्टा ही बनता है? हमसे पूछा जा रहा है कि प्रामीण जो होता है वो उल्टा बनता है, कैसे बनता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए सारे बच्चे कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि खाद्य श्रृंखला में, ठीक है ना, कहाँ पे, घास के मैदान है खाद्य श्रृंखला, तालाब खाद्य श्रृंखला, वन खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला में, किसमें बच्चों, परजीवी खाद्य श्रृंखला। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चल गई कि अपन, हाँ जी। भारत के सकल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत है? ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अब देखा जाता है तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिया ग्रॉस ज्योग्राफिकल एरिया कम्स अंडर द प्रोटेक्टेड एरियाज? तो 5%। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो फीफा संग्रह रखता है, किस देश में स्थित है बच्चों? हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश में स्थित है, तो आप बताइए किस देश में है। तो ये है इंग्लैंड में। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय स्थित है बच्चों, किस देश में है? इंग्लैंड में ये स्थित है। ये बात ध्यान रखना। इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों? लंदन है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम है बच्चों पाउंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आप स्विट्जरलैंड, ठीक है, कनाडा एंड फ्रांस, ये तीनों के तीनों भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। भवई एक पारंपरिक नृत्य रूप है, वो किस राज्य से रिलेटेड है? भवई, भवई एक आता है, एक तो आता है बच्चों भवाई, और एक आता है भवई, और एक आता है भवाई। एक्चुअली में दोनों करने का तरीका सेम ही है, ऐसा कुछ अलग इसमें है नहीं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये भवई तो किया जाता है गुजरात के अंदर। ये कहां पे किया जाता है? गुजरात के अंदर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे गिद्दा किया जाता है, गरबा किया जाता है, ठीक है, ये बहुत फेमस है। रास किया जाता है। ये कहाँ के फेमस है बच्चों? ये गुजरात के फोक डांस हैं। और जब राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान में भवाई किया जाता है। कौन सा किया जाता है बच्चों? राजस्थान में भवाई किया जाता है। इसके अलावा घूमर किया जाता है, पनिहारी किया जाता है, गैर एंड गैरिया किया जाता है। ठीक है ना, गैर गैरिया किया जाता है, पनिहारी किया जाता है, घूमर किया जाता है, राजस्थान किया जाता है। ठीक, उसे राजस्थान के अंदर ये सारे नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य हैं। ठीक है, पनिहारी घूमर राजस्थान में। इसके अलावा चरी नृत्य किया जाता है, कालवेलिया किया जाता है। बहुत फेमस फोक डांस है बच्चों ये राजस्थान के, और एग्जाम में तो बहुत बार पूछे भी गए हैं अपन से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में लोहड़ी किया जाता है। ठीक है, वैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, जुगनी किया जाता है, भंगड़ा किया जाता है। तो ये सारे फोक डांस हमें यहाँ से याद रखने हैं। बिहार, बिहार में कौन कौन से किए जाते हैं बच्चों? बिहार में किया जाता है जाट एंड जाटिन, जाट एंड जाटिन। कर्मा किया जाता है, ठीक है ना, मटकी किया जाता है, देखनी किया जाता है, विदेशिया किया जाता है। ये सारे फोक डांस के टाइप हैं। विदेशिया किया जाता है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में किया जाता है लेजिम किया जाता है, लावणी किया जाता है, लेजिम किया जाता है, लावनी किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये फेमस कहाँ के हैं बच्चों? एक किया जाता है पावड़ा। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ के फेमस हैं? महाराष्ट्र के। इसके अलावा तमाशा किया जाता है,
कौन सा किया जाता है? तमाशा। तो ये सारे फोक डांस फेमस हैं बच्चों महाराष्ट्र के, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोक कला युग्म सही नहीं है? इस सही है ये बताओ। ठीक है ना, आओ इस आगे चलते हैं, नोट को काट दो। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है? बिहार में, ये सही आंसर है। तंजावुर कहाँ पे होती है बच्चों? तंजावुर होती है तमिलनाडु में, ठीक है ना। पट्टचित्र ओडिशा और बंगाल में होती है, यानी कि बंगाल में होती है। और कलचिमुतु होती है केरलम में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है, और काससुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी है। कौन? संतोष यादव जी। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की कैसी है बच्चों? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 8,850 मीटर, ये बात ही अपने को ध्यान रखना। इसमें कौन चढ़ी है? तो अभी चढ़ी है संतोष यादव जी। संतोष यादव जी ने इसको फतेह किया है, 2 बार किया है, ये बात ध्यान रखना। कहां पर है ये? ये नेपाल के अंदर, ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। असम में बगुरम्बा द्यो 2026 उत्सव किसने संबोधित किया है? ठीक है, बगुरम्बा 2026 जो संबोधित किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के सीएम है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो ये है बच्चों हॉकी का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गेम है, भारत का ये राष्ट्रीय गेम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हॉकी में भारत ने सर्वाधिक जो हॉकी में गोल्ड मेडल जीते, 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, 8th टाइम गोल्ड मेडल इन हॉकी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहा करते थे? तो वो थे अंतनु भट्टाचार्य, ठीक है। फुटबॉल की दुनिया में सबसे फेमस खिलाड़ी कौन से हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी। मेसी अभी भारत में आए थे, और भारत में आने के पश्चात कोलकाता में इनकी 70 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। कोलकाता में कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है? 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, किसकी? लियोनेल मेसी की। सुनील छेत्री और भारत के हैं, ये बहुत फेमस प्लेयर हैं सुनील छेत्री जी। और एक है बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया, ये भी दोनों क्या हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं, और भारत की तरफ से ये खेलते हैं। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है, किसने ग्रहण किया है? तो वो किया है रमेश कुमार जुनेजा जी ने। किसने किया है बच्चों? रमेश कुमार जुनेजा जी ने ये इस पदभार को ग्रहण किया है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो वो बनी ज्योति याराड जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल कच्चे तेल की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ एक निश्चित अवधि का अनुबंध करने जा रही है? तो ये किसके साथ की जा रही है? पेट्रावोस के साथ की जा रही है। और कहाँ की कंपनी है बच्चों? ये ब्राजील की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है बच्चों? ब्राजील की ये कंपनी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पेट्रावोस, और ये कहाँ की कंपनी है बच्चों? ये ब्राजील की कंपनी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कौन सा शहर लगातार तीसरे वर्ष लोरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? तीसरी बार, ठीक है। इसका दिल्ली से भी लेना देना है, ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। लोरियस स्पोर्ट्स, लोरियस स्पोर्ट्स, ठीक है। लोरियस स्पोर्ट्स की दुनिया का ऑस्कर है। स्पोर्ट्स की दुनिया का क्या है बच्चों? ये ऑस्कर है। स्पोर्ट्स की दुनिया का क्या है? ये ऑस्कर है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स की दुनिया का क्या है? ये ऑस्कर है। और ऑस्कर टीम में नामित किया किसको किया गया? भारतीय क्रिकेट टीम को
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नामित किया गया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किया गया। और भारतीय महिला टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। क्या जीता है बच्चों? वर्ल्ड कप जीता है। और दूसरी बात, और इसके कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो वो स्मृति मंधाना ने जीता है। ये बात ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां से मैड्रिड। खड़की सैन्य स्टेशन पर आयोजित सैन्य नागरिक विलय अभ्यास का नाम क्या है? तो वो है सांझ संगति। ठीक है। प्रहार किस किस के मध्य हुआ है? यूएसए और इंडिया के मध्य अभी हुआ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। किस संगठन को अपने सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 C.को? ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आप अपना ध्यान रखिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।